एवरीवन सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस की पाठशाला विद प्रिया। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत 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 अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। और तो आइए आज बिना किसी देरी के हमें 13.3 से शुरू करना है। तो आइए शुरू करते हैं। इसमें आपको क्या करना है? इस एक्टिविटी में आपको सीवेज के रूट की स्टडी करनी है कि किस रास्ते कैसे आपके घरों में जो स्कूल है, बिल्डिंग है, वहाँ पे कैसे सीवेज जा रहा है, उसका क्या रास्ता है, उसकी आपको स्टडी करनी है। आपको क्या करना है? एक लाइन डायग्राम बनाना है सीवेज के रूट का। ठीक है। दूसरी चीज़ आपको क्या करना है? वॉक डाउन स्ट्रीट और सर्वे करना है उस कैंपस को और पता लगाना है कि कितने मैन होल्स हैं। मैन होल्स पता नहीं आपको पता होगा कि नहीं। जैसे कि अगर आपकी गली है कोई, ठीक है, आपने देखे होंगे उसमें ना थोड़ी थोड़ी दूरी पे ऐसे गोल से ढक्कन ढके रहते हैं वो ना, जिसके नीचे जाके लोग अपना देखते हैं, उसको सफाई भी कर सकते हैं, उसी को बोलते हैं मैन होल। आई होप आप समझ रहे होंगे। ठीक है। और अगर पॉसिबल हो सके तो आपको ये भी ऑब्जर्व करना है कि जो ओपन ड्रेन को ऑब्जर्व करना है और रिकॉर्ड करना है कि कौन से लिविंग ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं उसके अगल बगल या उसमें। इन केस यू डोंट हैव अ सीवरेज सिस्टम, अगर आपकी लोकेलिटी में जो नाली की निकासी है या जो वो सिस्टम है वो नहीं है, तो फाइंड आउट कि आपका जो सीवेज है वो कैसे डिस्पोज्ड ऑफ होता है, उसको ठिकाने कैसे लगाया जाता है, जो गंदगी है, जो वेस्ट वाटर है। अब हम आते हैं ट्रीटमेंट पे कि जो गंदा पानी है, जो पल्यूटेड वाटर है, उसका ट्रीटमेंट कैसे होता है वो अब हम देखेंगे। परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी, ये मदद करेगा आपकी समझने में, जो उन प्रोसेसेस को समझने में मदद करेगा जो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में होता है। ठीक है। अब आते हैं एक्टिविटी 13.4 पे। इसमें आपको क्या करना है? अपने आप को कुछ ग्रुप्स में डिवाइड कर लेना है इस एक्टिविटी को करने के लिए और आपको अपनी ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करना है हर स्टेज पे। इस पे आपको क्या करना है? एक बड़ा सा ग्लास लेना है, ग्लास का जार लेना है। ठीक है। उसको 3/4 फुल ऑफ वाटर उसको भर देना है, 3/4 जो हिस्सा है पानी से, और उसमें कुछ गंदगी ऐड करनी है, सम डर्टी ऑर्गेनिक मैटर। जैसे आप इसमें दे रखा है कि ग्रास के पीसेस, ऑरेंज के कुछ छिलके हो गए, कुछ अमाउंट में डिटर्जेंट, कुछ अमाउंट में आप उसमें इंक डाल सकते हैं, कोई दूसरा कलर डाल सकते हैं। तो आपको उसे इन सब चीज़ों से गंदा करना है उस पानी को। उसके बाद क्या करना है? कैप द जार, उस जार में वो जो ढक्कन आता है उसको लगा के फिर उसको अच्छे से मिक्स करना है और लेट द मिक्सचर स्टैंड इन द सन फॉर 2 days, और 2 दिन तक उस मिक्सचर को कड़ी धूप में छोड़ देना है। ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है? 2 दिन बाद आप क्या करेंगे? शेक द मिक्सचर एंड पोर अ स्मॉल सैंपल इनटू अ टेस्ट ट्यूब। उसको शेक कीजिए और एक टेस्ट ट्यूब में थोड़ा सा सैंपल ले लीजिए। लैप दिस टेस्ट ट्यूब लेबल, सॉरी, इसमें उस टेस्ट ट्यूब पे आप एक स्टिकर चिपका के या कहीं लेबल कर दीजिए बिफोर ट्रीटमेंट सैंपल 1। हाउ डज इट स्मेल? अब उसकी कैसी गंध आ रही है वो तो आपको ही पता चलेगा करके जब आप देखेंगे। ठीक है। तो आपको क्या करना है? फिर एक एरेटर का यूज़ करना है फ्रॉम एन एक्वेरियम टू बबल एयर थ्रू द सैंपल इन द ग्लास जार। ठीक है। जो बबल उसमें एक एरेटर का यूज़ करेंगे तो वो जो बबल पूरा हो जाएगा उस सैंपल में। और अलाउ सेवरल आवर्स फॉर एरेशन। ठीक है। उस कुछ टाइम तक उसको पूरी रात छोड़ दें उसमें वो एरेटर लगा के। इफ़ यू डू नॉट हैव एन एरेटर, अगर आपके पास वो हवा जो बबल छोड़ता है वो एरेटर नहीं है अगर आपके पास, तो आप कोई मैकेनिकल स्टिरर का यूज़ कर सकते हैं या फिर मिक्सर का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। यू हैव टू स्टिर इट सेवरल टाइम, आपको बहुत बार उसको चलाते रहना है, चलाना है उसको। और फिर अगले दिन क्या करना है? जब एरेशन कंप्लीट हो जाए तो आपको जो दूसरा सैंपल था इन अ सेकेंड टेस्ट ट्यूब, उसे आपको लेबल करना है आफ्टर एरेशन। मतलब एक तो टेस्ट ट्यूब आपने एरेशन करने से पहले की ले ली, फिर दूसरे में क्या है आपको, फिर जो अभी आपने करा है उस टेस्ट ट्यूब पे आप लेबल करेंगे कि आफ्टर एरेशन सैंपल 2। ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है? फोल्ड अ पीस ऑफ फिल्टर पेपर, एक जैसे कोन बनाते हैं ना, ऐसे फिल्टर पेपर को ऐसे फोल्ड करके ऐसे करके कोन बना लीजिए। ठीक है। उसके बाद क्या करना है? वेट द पेपर विद द टैप वाटर, उसको गीला कर दीजिए एंड देन इंसर्ट द कोन इनटू अ फनल, उस कोन को फिर एक फनल में लगा दीजिए। ठीक है। माउंट द फनल ऑन अ सपोर्ट, जैसे आपने क्लास 6 में देखा होगा। ठीक है। फिर उस फनल को एक सपोर्ट के थ्रू आप उसको रख दीजिए। प्लेस लेयर ऑफ सैंड, फाइन ग्रेवल एंड फाइनली मीडियम ग्रेवल इन द फनल। अब जैसे हम एक बार 13.2 वाला देखते हैं। देखिए ये फिल्ट्रेशन का प्रोसेस है। इसमें जैसे इन्होंने फनल में ही लगा रखा है फिल्टर पेपर। ठीक है।
तो आपको क्या करना है, प्लेस लेयर ऑफ, उसमें आपको ना लेयर लगानी है, जैसे वो जो फनल वो जो ले रखा है आपने उस पर आपको लेयर लगानी है, जैसे सैंड की, फिर फाइन ग्रेवल की, ठीक है। सबसे पहले सैंड, फिर थोड़ा सा फाइन ग्रेवल, फिर फाइनली मीडियम ग्रेवल फनल में आपको लगाना है। एक्चुअली जो आपका एक्चुअल फिल्ट्रेशन प्लांट होगा ना, डज नॉट यूज़, वो फिल्टर पेपर का यूज़ नहीं करते, बट लेकिन जो सैंड फिल्टर है वो सेवरल मीटर डीप होता है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, जो बचा हुआ आपका लिक्विड है उसको क्या करना है, आपको जो बच गया है एरेटेड लिक्विड उसको आपको फिल्टर से पास कराना है उस बीकर में, ठीक है। और डू नॉट अलाउ द लिक्विड टू स्पिल ओवर द फिल्टर, आपको अलाउ नहीं करना है कि लिक्विड पूरा फैल जाए उस फिल्टर में। अगर जो फिल्टर्ड लिक्विड है इज़ नॉट क्लियर, अगर वो साफ़ नहीं है तो उसको बहुत बार फिल्टर कीजिए कुछ टाइम बाद, उस टिल जब तक वो साफ़ ना हो जाए, ठीक है। पोर अ सैम्पल ऑफ फिल्टर वाटर इनटू थर्ड टेस्ट ट्यूब, अब उस पे नाम डालेंगे आप फिल्टर्ड सैंपल 3, ठीक है। तो अभी तक आपने क्या किया है मैं आपको एक बार और समझा देती हूँ, मुझे अगर नहीं चीज़ें क्लियर हैं तो। सबसे पहले आपने बिफोर ट्रीटमेंट, ठीक है, सब कुछ मिक्स करके 2 दिन रात को छोड़ के सूरज के उसमें छोड़ के, फिर आपने तब जो आपने टेस्ट ट्यूब में डाला है वो आपका बिफोर ट्रीटमेंट है, सैंपल 1। उसके बाद आपने एरिएशन किया, उसमें कुछ बबल वगैरह बनाए, उसको रात भर छोड़ दिया, ठीक है। फिर उसके बाद आपने डाला आफ्टर एरेशन सैंपल 2। उसके बाद तीसरा सैंपल है जो फिल्टर्ड है, जिसको आपने फिल्टर पेपर लगा के अच्छे से फिल्टर किया है, वो आपका फिल्टर्ड सैंपल 3 है, ठीक है। आई होप क्लियर होगा, इसमें कुछ इतना नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है आपको, पोर अनदर सैंपल, अब जो फिल्टर वाटर है उसको आपको एक 4 टेस्ट ट्यूब में डालना है और उसमें थोड़ा सा क्लोरीन के टैबलेट डालने हैं, ठीक है। उसको अच्छे से मिक्स करना है जब तक पानी आपका क्लियर ना हो जाए। अब इस चौथे वाले को आप डालेंगे क्लोरीनेटेड सैंपल 4, ठीक है। फिल्टर वाला ही जो वाटर है उसी को 4 टेस्ट ट्यूब में, उसमें बस क्लोरीन के टैबलेट्स मिलाने हैं आपको, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, केयरफुली ऑब्जर्व करना है सैंपल्स को सारी टेस्ट ट्यूब में, ठीक है। आपको इन्हें टेस्ट नहीं करना है, जस्ट स्मेल करना है, इस बात को ध्यान रखिएगा, डोंट टेस्ट, जस्ट स्मेल देम, ठीक है। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, अब आपको इन क्वेश्चनों के जवाब देना, अगर आपने ये सब किया है तो आप जवाब तो दे ही देंगे। सबसे पहले पूछा है कि क्या चेंजेस आपने ऑब्जर्व किया इन द अपीयरेंस ऑफ द लिक्विड, एरेशन के बाद आपने क्या चेंज नोटिस किया, क्या आपको एरेशन चेंज द ऑर्डर, उससे जो बदबू थी वो बदल गई, व्हाट वाज रिमूव्ड बाय सैंड फिल्टर, से क्या रिमूव हुआ, ठीक है। डिड क्लोरीन रिमूव द कलर, क्या क्लोरीन ने कलर को रिमूव किया, क्या क्लोरीन का कुछ महक था, कुछ ऑर्डर था, वॉज इट वर्स देन दैट ऑफ वेस्ट वाटर, क्या ये वेस्ट वाटर से भी ज़्यादा बुरा हो गया, ठीक है। ये सब आपको बताना है जब आप इस एक्सपेरिमेंट को करके देखेंगे तब, ठीक है। अब आते हैं वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पे। इसमें क्या करना है, जो ट्रीटमेंट होता है वेस्ट वाटर का, उसमें आपके देखो कुछ प्रोसेसेस होते हैं। सबसे पहले फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल प्रोसेसेस होते हैं। जो क्या करता है, फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल जो मैटर हैं जिसने वेस्ट वाटर को कंटेमिनेट करके रखा है उसे रिमूव करने का काम करते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले देखते हैं आपका सबसे पहला स्टेप क्या है, कि जो वेस्ट वाटर होता है ना, जो गंदा पानी होता है, उनको बार स्क्रीन से पास कराया जाता है। बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स हैं जैसे लाइक रैक, स्टिक, कैन, प्लास्टिक पैकेट्स, नैपकिन, इन सबको निकाला जाता है। अब आप इस फोटो में देखिए 13.3 ये बार स्क्रीन है, ठीक है। आप इसको ध्यान से देख रहे हैं कि इस पानी में से जो बड़ी गंदगी है उन सबको निकाला जा रहा है, जैसे नैपकिन और जो वैसी चीज़ें हो गई, ठीक है। तो ये बार स्क्रीन है आपकी। इसके बाद पानी कहाँ जाएगा, देन वाटर देन गोज टू अ ग्रिट एंड सैंड रिमूवल टैंक। फिर एक टैंक है जिसका नाम क्या है, ग्रिट एंड सैंड रिमूवल टैंक, ठीक है। जो स्पीड होती है ना जो इनकमिंग वेस्ट वाटर की इज़ डिक्रीज्ड, ठीक है, टू अलाउ, ताकि जो सैंड है, ग्रिट है, पेबल है, वो नीचे बैठ जाएं, ठीक है। जैसे अब ये वाला आपका क्या है, ग्रिट एंड सैंड रिमूवल टैंक है जो 13.4 में दिख रहा है। इसके बाद जो पानी है फिर उसे अलाउ किया जाता है टू सेटल इन अ लार्ज टैंक, जो कि बीच में से ऐसे स्लोप्ड होता है, ठीक है। और जो सॉलिड्स हैं जैसे कि फीसेस हो गया, ठीक है, वो नीचे बैठ जाएगा, सेटल हो जाएगा, फिर उसको रिमूव किया जाएगा स्क्रैपर की मदद से, ठीक है। ये है वाटर क्लैरिफायर, ठीक है। तो स्क्रैपर की मदद से फिर उसको रिमूव किया जाएगा और उसे ही हम क्या बोलते हैं, स्लज, ठीक है। आई होप फीसेस को आप समझते होंगे क्या होता है। वेस्ट जो जैसे डंक हो गया काऊ का या किसी का भी जो वेस्ट मटेरियल होता है, ठीक है, मतलब जो एक्सक्रीट करते हैं वो आपका
फीसेज है, ठीक है। अब इसके बाद देखो, अ स्किमर रिमूव्स द फ्लोटेबल सॉलिड, लाइक आपका जो ऑयल है, ग्रीस है, ये सब। और जो पानी जो क्लियर्ड हो जाता है, वाटर सो क्लियर्ड इज कॉल्ड, उसे हम कहते हैं क्लैरिफाइड वाटर, ठीक है। अब जो स्लज है उसको फिर आपका ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा एक अलग से टैंक में, जहाँ पे उसको डिकम्पोज किया जाएगा बाय एनारोबिक बैक्टीरिया, वो बैक्टीरिया जो कि बिना ऑक्सीजन के अपना काम करते हैं, ठीक है। अब जो बायोगैस प्रोड्यूस होगी ना इस प्रोसेस में, उसका इस्तेमाल किया जाएगा फ्यूल के लिए या फिर इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए। अब जो हवा है, अब ये जो साफ़ पानी है क्लैरिफाइड वाटर, उसमें एयर को पंप किया जाएगा, ठीक है, जिससे आपके जो एरोबिक बैक्टीरिया होंगे, मतलब वो बैक्टीरिया जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्रो करते हैं या जिनको ऑक्सीजन चाहिए, वो ग्रो होना शुरू हो जाएंगे। और बैक्टीरिया क्या करेंगे, जो ह्यूमन वेस्ट होगा, जो खाने का वेस्ट है, सोप है, या जो दूसरे अनवांटेड मटेरियल हैं, उनको क्या करना शुरू कर देंगे, वो बैक्टीरिया कंज्यूम करना शुरू कर देंगे, ठीक है। स्टिल रिमेनिंग इन, जो आपका क्लैरिफाइड वाटर में जो भी चीज़ बच गई होगी उसको साफ़ करने का काम ये कर देंगे, ठीक है। ये आपका फोर्थ वाला क्या है, एरेटर है, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीजन को उसमें डाला जा रहा है, ठीक है, एरेटर की मदद से। अब इसके बाद आफ्टर सेवरल आवर, कुछ घंटे बाद, अब जो सस्पेंडेड माइक्रोब्स होंगे वो आपके नीचे बैठ जाएंगे एज एक्टिवेटेड स्लज, और जो पानी है इज़ देन रिमूव्ड फ्रॉम द टॉप, और ऊपर से उस पानी को रिमूव कर दिया जाएगा, ठीक है। तो जो एक्टिवेटेड स्लज होता है ना, उसमें बेसिकली आपका 97% तो आपका पानी ही होता है, और फिर जो पानी है इज़ रिमूव्ड बाय सैंड ड्राइंग बेड्स और मशीन के थ्रू या फिर सैंड ड्राइंग बेड्स के थ्रू उसको रिमूव कर दिया जाएगा। अब जो ड्राइड स्लज होगा आपका, जो सूख गया होगा ना, जो नीचे इकट्ठा होगा, उसको मैन्योर के तौर पे या फिर रिटर्निंग ऑर्गेनिक मैटर या न्यूट्रिएंट सॉइल में उसको यूज़ कर लिया जाएगा। अब जो ट्रीटेड वाटर है उसमें बहुत कम ऑर्गेनिक मटेरियल और सस्पेंडेड मैटर होता है, तो अब उसे डिस्चार्ज कर देंगे सी में, रिवर में या फिर ग्राउंड में, और जो नेचर है वो उसे फर्दर क्लीन कर देंगे, ठीक है। कभी कभार क्या होता है, इट मे बी नेसेसरी टू डिसइंफेक्ट वाटर, मतलब केमिकल का यूज़ करके कभी कभार ये ज़रूरी होता है कि हम उस पानी को डिसइंफेक्ट करें, जैसे आपका क्लोरीन और ओजोन हो गया, ठीक है। बिफोर रिलीजिंग इट इनटू डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में, उसको रिलीज़ करने से पहले उसको साफ़ करना ज़रूरी होता है। अब आपके लिए है बिकम एन एक्टिव सिटीजन। आप देखो, जो वेस्ट जनरेशन है, जो गंदगी या जो कूड़ा कचरा जो हम जनरेट करते हैं, जो वेस्ट, वो एक नेचुरल पार्ट है ह्यूमन एक्टिविटी का, लेकिन हम इसको लिमिट तो कर सकते हैं, एक हद तक हम इसको रोक नहीं सकते, तो कंट्रोल तो कर सकते हैं, थोड़ा कम तो कर सकते हैं जितनी क्वांटिटी में हम वेस्ट को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। ऑफन वी हैव बीन रिपेल्ड बाय ऑफेंसिव स्मेल, जो खुली जो नालियाँ होती हैं, जो ड्रेन्स हैं, वो भी बहुत ज़्यादा डिस्कस्टिंग लगता है। जो सिचुएशन है वो तब बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है जब बारिश का सीज़न होता है और जो नालियाँ हैं वो पूरा बहना शुरू कर देती हैं, ठीक है। तो वी हैव टू वेट थ्रो द मड पूल्स ऑन द रोड, पूरे मट्टी के एकदम कीचड़ पूरा हो जाता है, तो मोस्ट अनहाइजीनिक और अनसैनिटरी जो कंडीशन है वो शुरू हो जाती है उस टाइम पे, ठीक है। अब जैसे मक्खी मच्छर जो भी हैं वो सब उस पर ब्रीड करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो यू कैन बी एन एनलाइटेड सिटीजन, आप एक ऐसे सिटीजन बन सकते हैं जिन्हें ज्ञान हो, ठीक है, जिन्हें चीज़ों के बारे में पता हो, एंड अप्रोच द म्यूनसिपैलिटी, और जो ग्राम पंचायत आप उनके पास जा सकते हैं, उनको इंसिस्ट कर सकते हैं कि जो ओपन ड्रेन्स हैं वो कवर्ड होने चाहिए, और जो सीवेज है किसी भी पर्टिकुलर घर का जो नेबरहुड को, जो अड़ोस पड़ोस को गंदा कर रहा है, यू शुड रिक्वेस्ट देम टू बी कंसिडरेट अबाउट अदर हेल्थ, कि वो दूसरों की सेहत के बारे में भी सोचें, ठीक है। तो इससे पहले अभी एक यहाँ पे रह गया, एक बार इसको पढ़ लेते हैं। अब जो ये बूझो है, ये पूछ रहा है या बता रहा है कि जो पानी है रिवर में वो नेचुरली क्लीन होता है बाय प्रोसेसेस दैट आर सिमिलर टू दूज अडॉप्टेड इन वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। जो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में जो प्रोसेसेस होते हैं उससे पानी हमारा नेचुरली भी क्लीन होता है, ठीक है। अब डिड यू नो इट हैज़ बीन सजेस्टेड दैट वी शुड प्लांट यूकैलिप्टस ट्री, कि ऐसा सजेस्ट किया वी शुड, हमें यूकैलिप्टस का एक पेड़ होता है जो हमें सीवेज पॉन्ड्स के अगल बगल लगाना चाहिए। ये जो पेड़ होते हैं ये क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं सरप्लस वेस्ट वाटर रैपिडली, बहुत तेज़ी से जो गंदगी वो है वेस्ट वाटर उसको एब्जॉर्ब करते हैं और प्योर वाटर वेपर एटमॉस्फेयर में रिलीज़ करते हैं, ठीक है। तो यूकैलिप्टस को याद रखिएगा। और कल का बस अभी थोड़ा सा बचा है, बेटर हाउसिंग प्रैक्टिसेस, चलो इसको भी ख़त्म कर ही लेते हैं। अब एक जो तरीका है ना कम करने का या वेस्ट को एलिमिनेट करने का, पॉल्यूटेंट्स को उनके सोर्स से, वो क्या क्या चीज़ें हैं जो नीचे दे रखी हैं। अब देखो, जो कुकिंग ऑयल है, जो फैट है, उसको सीधे ना ड्रेन में नहीं डालना चाहिए,
क्योंकि उससे क्या होता है, पाइप भी ब्लॉक हो सकती है। जब वो हार्ड हो जाएंगे तो पाइप को ब्लॉक करेंगे, ठीक है। इन एन ओपन ड्रेन जो फैट है वो क्या करेगा, जो सॉइल पोर्शन को क्लॉग करेगा। इससे क्या होगा, पानी जो फिल्टर होता है ना उसमें उसकी जो इफेक्टिवनेस है वो कम हो जाएगी। तो आपको क्या करना चाहिए, जो ऑयल हो गया, फैट्स हो गया, इनको डस्टबिन में डालना चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज़, अब जो केमिकल्स हैं, ठीक है, जैसे आपका पेंट है, सॉल्वेंट्स, इंसेक्टिसाइड्स, मोटर ऑयल, मेडिसिन, ये क्या करते हैं, ये माइक्रोब्स को किल करते हैं, जो हमारी मदद करते हैं पानी को प्योरीफाई करने में। तो आप कभी भी इनको ड्रेन में, नालियों में ना डालें, ठीक है। जो केमिकल्स हैं इनको आप कहीं सेपरेट निकाल दें, कोई मतलब अलग से डस्टबिन में वहाँ डालें, लेकिन नालियों में ना डालें। यूज्ड टी लीव्स, अब जो चाय पत्ती है, सॉलिड फूड रिमेन्स है, सॉफ्ट टॉय है, कॉटन का कोई सैनिटरी टॉवल है, एक्सेट्रा, शुड बी थ्रोन इन डस्टबिन। इन सबको आपको डस्टबिन में डालना चाहिए, क्योंकि ये जो वेस्ट होते हैं ये क्या होते हैं, ये जम जाते हैं, या फिर आप कह सकते हो कि जो आपकी वो होती है पाइप वगैरह उसमें फंस जाते हैं, या फिर नालियों को भी जाम कर देते हैं, ठीक है। दे डू नॉट अलाउ फ्री फ्लो ऑफ ऑक्सीजन। इससे क्या होता है, डिग्रेडेशन